मोना, इस मुल्क में बहुत सारे निज़ाम मुतारिफ़ कराए गए, बहुत सारे निज़ाम जो है वो इंटरवल्स में चलते रहे। हमने इस्टेब्लिशमेंट का राज भी देखा आमरीत के ज़ुमरे में, हमने जमहूरियत के लिए तगोदो भी देखी, हमने जमहूरियत की वापसी भी देखी, फिर हमने हाइब्रिड और फिर उसके हाइब्रिड प्लस निज़ाम भी देख लिया। अब आप मुझे बताएं कि जो आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम जिस जगह पर जा रहा है, जिसकी कड़ी हम मोहसिन नकवी साहब के उस बयान से मिला रहे हैं, वन यूनिट या सदारती निज़ाम, जिसकी वैसे ख्वाहिश तो खान साहब ने भी अपने दौर में कर रखी थी, आपको वो होता हुआ दिखाई दे रहा है या उससे पहले सिर्फ आपको कुछ वजारतों की तब्दीली दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, ये थोड़े रोज पहले हम तमाम ये सुन रहे थे और हर कोई कह रहा था कि वजारतें तब्दील होने वाली हैं और ये एक बड़ा मेजर एक मामला था। बल्कि कई सारे वुज़रा के नाम भी बताया जाता था कि फाइनल हो गए थे और फिर बताया जाता था कि जो वुज़रा हटाए जा रहे थे उनकी तरफ से भी एक रेजिस्टेंस थी, जिसकी वजह से इस मामले में कुछ ताख़ीर आई। लेकिन अब ये एक नया सिलसिला बहरहाल चल पड़ा है नकवी साहब के इस बयान के बाद, जिससे शायद ये लगता है कि अब सिर्फ वुज़रा के कलमदान तब्दील कर देने से और वुज़रा को रीशफल कर देने से मामला नहीं बनेगा, मतलब बल्कि इसके आगे जाना पड़ेगा, कुछ और ऐसा करना पड़ेगा जो कि इस चीज से मेल खाता हो। अच्छा, एक कोइंसिडेंस आप देखें, कोइंसिडेंस ये है कि ये बात सही है कि आई थिंक जो अलग अलग यूनिट्स वाली बात है ना पीपल्स पार्टी इस पे आमादा है, ना मुस्लिम लीग नून इस पे आमादा है। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। मुस्लिम लीग नून शायद एक टाइम पर उनके अंदर कुछ लचक थी, पीपल्स पार्टी का तो आपको पता है कि देरीना किस्म का उनका एक नारा है कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू, ये वाला। लेकिन इसके अलावा पीपीएमएलएन शायद इतनी रिजिड नहीं थी, उनमें और ज्यादा अब आजकल में मुझे एटलीस्ट लग रही है कि इस वजह से भी रिजिडिटी आ गई है, क्योंकि जाहिर है मियां साहब की अपनी साहबजादी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और अगर उनके सूबे में कोई डिवाइड होता है तो एक जो उनकी पावर है या जो उनका एक स्टेटस है, एक सिंबॉलिकली भी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मतलब अगर उन जैसे 3 और आ जाए पंजाब में तो जाहिर है फिर उनकी एक जो इंपॉर्टेंस है या अहमियत है वो ट्रिवियलाइज हो जाती है। मुझे लगता है इस वजह से कि पीएमएलएन के लिए अब उन्होंने इसके ऊपर रिजिड स्टांस रखा है, वरना इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि पीएमएलएन को बहुत ज्यादा रिजिड थी इस मामले में। हाँ, अलबत्ता ये एक बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब इस हवाले से कई मरतबा कह चुके हैं और इस आइडिया को एंडोर्स कर चुके हैं। एक और इत्तेफाक मैं दिखाना चाहती हूँ जो कि आई थिंक कई दफा मैंने सुना नहीं कि बहुत ज्यादा उसका जिक्र हुआ हो। आप ये नोट करें कि ये जो एनडीसी है, जो ये फवाद चौधरी साहब ने बनाई है पार्टी, जी 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 जी, वो काफी टाइम से ये नारे लगा रही है कि जी नेशनल गवर्नमेंट आने वाली है। हम उनको कहते हैं, मतलब कई दफा उनको सुना। खान अचकज़ई साहब ने तो असेंबली के फ्लोर पे ये ओपनली भी दावत दी थी बिफोर दिस फॉर्म्ड दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी बात देखें हमें जहन में रखनी चाहिए कि मैं कुछ, मेरे पास जाती तौर पर भी कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं बहरहाल, लेकिन चले मैं उनको बालाए ताक भी रख दूं तो महमूद अचकज़ई साहब को आपको पता है काफी टाइम से वो नॉमिनेट हो ही रहे थे बतौर ऑपोजिशन लीडर और कई महीने तक वो नॉमिनेटेड ऑपोजिशन लीडर थे, उनका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो वो जो इतनी ताखीर लगी, अगर आना ही होता, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आ रहा होता तो फौरन आ चुका होता। एक ताखीर के बाद उनका नोटिफिकेशन निकला, तो मेरा ख्याल है ये भी समझने वालों के लिए इशारा है कि वो ताखीर क्यों आई थी और उस ताखीर में क्या कोई डिस्कशन थी या कोई ऐसी चीज थी जिसमें अचकज़ई साहब को ऑन बोर्ड किया गया था। दिस इज अ क्वेश्चन और आई थिंक मतलब ये एक अपने आप को एक कॉम्प्रिहेंशन के तौर पर एक हम इसको ले सकते हैं। बट देखें, वो एनडीसी तो काफी टाइम से कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट आने वाली है और तो देखिए इशारे इस तरह के मिल रहे हैं। बल्कि मुझे तो ये भी इतना है कि इस्तेकाम पार्टी भी जो है वो भी इस आइडिया को मतलब इंडोर्स करती है, उनको भी यही लगता है कि ये ठीक सिमत है, इस तरह से होना चाहिए। और मुझे लगता है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये बहरहाल जरूर महसूस करेंगे कि अगर हम इतने ही इसके ऊपर रिजिड रहे तो हम सिंगल आउट हो जाएंगे।